बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बारिश का पानी भी शफा का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़मीन के आबादकारों की आसाइश के लिए जो चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक की, उनमें से एक बारिश एक अजीब व गरीब सहूलत है। बादल आते हैं, बिजली चमकती है, मींह बरसने लगता है, नदी नाले भर कर बहने लगते हैं, खेतों में हरियाली आती है, इंसानों, जानवरों और नबातात के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त होता है। और अगर ऐसा न हो तो दरख्त मुरझा जाते हैं, फसलें सूख जाती हैं, जंगली जानवर भूख और प्यास से मरने लगते हैं, बंजर ज़मीन खुराक पैदा करने से आजिज़ होकर कहत का बायस बनती है। वस्ती अफ्रीका के कई मुल्कों में बारिश न होने से अक्सर खुश्क साली पैदा हो जाती है। परिंदे और दरिंदे मैदानों में तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो नकल मकानी कर जाते हैं। जब ग़िज़ा न हो तो इंसान बीमारियों में ज़्यादा शिद्दत से मुब्तला होता है। लहमियात की मुसलसल कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। शेर को आंखें धसी हुई, उभरे हुए गाल, फूले हुए पानी से भरे पेट और सूखी हुई टांगें इंसानों को याद दिलाती हैं कि अगर चंद दिन भी बारिश न हो तो क्या कुछ हो सकता है और वो कैसे होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है जो वो दिखाता है, बिजली है जिससे तुम डरते भी हो और बाद की तमा भी करते हो। पानी उतारता है जो कि ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी देता है। इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। कुरान मजीद ने बारिश के बरसने और उसकी वजह से ज़मीन को हयात नो मैसर आने वाली बात मुतअद्दिद मकामात पर वज़ाहत से बयान फरमाई। लोग इनकी माहियत को समझने की कोशिश करें तो इन पर कई फ़वाइद हैं और कई रास्ते खुल जाते हैं। अक्लमंदों के लिए मज़ीद इशारा देते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने आसमान से पानी बरसाया जिसकी वजह से ज़मीन से तुम्हारी खुराक के लिए फल पैदा होते हैं। सूरह इब्राहीम में यही बात दोहराई गई और फिर सूरह ताहा में वाज़े किया गया कि नबातात की हर सनफ में नर और मादा होते हैं, जिनकी कुर्बत पौधों की आइंदा नस्ल को चलाती है। बारिश बरसने का अमल साइंस में वाटर साइकिल कहलाता है, क्योंकि ज़मीन पर जितना भी पानी मौजूद है कुदरत इसकी एक बूंद भी ज़ाया नहीं करती। पूरा अर्ज़ में समुंदर खुश्की से ज़्यादा है। इन पर जब सूरज की रोशनी और गर्मी पड़ती है तो उनसे दरियाओं, झीलों, तालाबों और पानी के दूसरे ज़हीरों से पानी बुहारात बनकर उठता और आसमान की बुलंदियों पर जाकर जमा हो जाता है। बुहारात बनने की रफ्तार गर्मी की शिद्दत, मौसमी हालात और हवाओं की रफ्तार पर मुनहसर होती है। गर्म मुल्कों में बहारात ज़्यादा उठते हैं और ठंडे मुल्कों में कम बहारात से लबरेज गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ पर दबाव कम होने की वजह से ये फैलती हैं तो नमी में इजाफा होता है और इसके ज़र्रे आपस में मिलकर कतरे बनाते हैं। जब इनका वज़न बढ़ जाता है और हवा के लिए इन्हें मज़ीद उठा कर रखना मुमकिन नहीं रहता तो ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। और अगर ये हवाएं मज़ीद बुलंदी पर चले जाएं और उनमें नमी ज़्यादा हो तो ये जमकर बर्फ़ के घाले बन जाते हैं, जिनका बोझ ज़्यादा होने पर ये बर्फ़ बनकर ज़मीन पर गिरते हैं। फ़ज़ाओं में ये मिक़दार जमा होती रहती है और जब 25 मिलीलीटर हो जाए तो इसे मज़ीद रोके रखना मुमकिन नहीं रहता और वो बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिर जाते हैं। आसमान पर जमा होने वाले आबी बुखारात सिर्फ 10 दिन तक फ़ज़ा में रह सकते हैं, इसके बाद ये बारिश बनकर बरस जाते हैं। जिस जगह पर कम बारिश होती है और कहीं ज़्यादा बारिश होती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के सूबा आसाम के शहर चेरापूंजी में होती है। ख्याल था कि समुद्रों से उठने वाले बहारात बादलों की शक्ल इख्तियार करके तजारती हवाओं के साथ खुश्की की समत आते हैं और पहाड़ों से टकरा कर बरस जाते हैं। कुछ मुल्क ऐसे थे जहां मरतूब बादल जाते थे और उनको रोकने के लिए पहाड़ न थे, इसलिए वहां बारिश न होती थी। कुछ बदकिस्मत ऐसे भी थे जहां पहाड़ तो होते हैं लेकिन वहां तक जाते जाते बादलों की सारी रतूबत रास्ते में बरस कर ख़त्म हो जाती है और वहाँ बारिश नहीं हो सकती। लोगों ने बारिश होने या ना होने के बारे में और भी कई किस्म के अंदाजे लगाए, लेकिन जब इस अमल को होते हुए देखा तो ऐसा जान तड़पता है कि हम अभी हकीकत से हम कोसों दूर हैं।
ساری دنیا میں ایک سال میں کل 36 انچ بارش ہونے والی بات عجیب لگتی ہے۔ صرف ایک شہر میں سالانہ 1700 انچ تک بارش دیکھی گئی۔ جن وسیع میدانی علاقوں میں پہاڑ نہیں، بارش وہاں بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ کئی تہیں ہوں تو اوپر کی تہہ سے جو قطرے گرتے ہیں وہ اپنے ساتھ اور قطرے بھی ملا کر اپنے حجم میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن بڑے قطرے راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بارش اگر وسیع رقبے پر پھیل جائے تو عام طور پر وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایک محدود حصے پر ہو تو مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گرج چمک کے ساتھ آنے والی طوفانی بارش 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اس مختصر عرصے میں تقریباً 2.5 ملی لیٹر پانی برسا دیتی ہے۔